बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट सेकंड ईयर, आज हम नए लेक्चर के साथ हाजिर हैं। आज का जो टॉपिक है दैट इज़ अबाउट रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम, और इससे रिलेटेड नॉकिंग, ऑक्टेन नंबर, और हम किस तरह इम्प्रूव करेंगे ऑक्टेन नंबर को या रिड्यूस करेंगे नॉकिंग को। अच्छा, हम स्टार्ट करते अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम। देखिए, अगर आपने साबका लेक्चर्स को नोट किया है तो उसमें आपने रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम पढ़ा। जिस वक्त क्रूड ऑयल को यानी ज़ेर ज़मीन हम पेट्रोलियम को निकालते हैं तो उसे साफ़ करने के बाद मिट्टी और पानी के वेपर्स और सल्फर वगैरह निकालने के बाद हम उसकी रिफाइनिंग करते हैं। रिफाइनिंग से क्या हासिल होता है? वेरियस प्रोडक्ट्स हासिल हो गए, कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जिसमें गैसोलीन, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, डीजल ऑयल, ये सारे हमने फ्रैक्शंस इससे हासिल कर लिए, अलहदा कर लिए। अब ये रिफॉर्मिंग और रिफाइनिंग, इन्हें फ़र्क आपने जहन में रखना है। रिफॉर्म करना इन फ्रैक्शंस को जो रिफाइनिंग से हमने हासिल किए। ऐसा हम क्यों करते हैं? दरअसल ख़ास तौर पर जो पेट्रोल है, गैसोलीन, इसे जब हम डायरेक्ट वहाँ से हासिल, रिफाइनिंग से, रिफाइनरी से हासिल होने वाला जो पेट्रोल है उसे गाड़ियों में डालते हैं तो इसकी क्वालिटी बेहतर नहीं होती, जल्दी बर्न कर जाता है, जिससे जो इंजन की एफिशिएंसी है वो मुतासर होती है। इट मीन्स के ये पेट्रोल अच्छी क्वालिटी का नहीं होता। बर्निंग पर्पस के लिए हम क्या करते हैं कि उस फ्यूल की यानी गैसोलीन की क्वालिटी को बेहतर करते हैं। सो रिफॉर्मिंग इज़ वेरी सिंपल प्रोसेस by definition, a process in which quality of fuel is improved is called reforming of petroleum। यहाँ फ्यूल से मुराद जो चीज़ भी हम किसी इंजन के अंदर ये फॉसिल फ्यूल्स में से जला रहे हों, ज़्यादातर गैसोलीन या पेट्रोल के लिए हम इसे यूज़ करेंगे। अच्छा, फिर देखा ये गया कि हम इसे किस तरह से रिफॉर्मिंग कर सकते हैं। ये देखें, लिखा मैंने कि गैसोलीन obtained from refinery directly is not good quality fuel. It burns in the engine before spark plug fires and produce knocking. This knocking reduces efficiency of engine, fuel or engine. अब ये जो दिया हुआ है, थोड़ा सा अगर आप इसे समझने की कोशिश कर लें कि स्पार्क प्लग जो है उसके फायर करने से पहले ये बर्न हो जाता है इंजन के अंदर। थोड़ा सा मैं इंजन की कंस्ट्रक्शन यहाँ दूंगा। ये एक सिलेंडर होता है, ऊपर जिसके एक वाल्व लगा होता है। अब वाल्व पर इसके वेपर जो है ना आकर जो पेट्रोल हम डालते हैं, देते हैं, वहाँ पर स्प्रिंकल होता है क्या चीज़, पेट्रोल जो है। अच्छा, फिर उसे वहीं पर स्पार्किंग होती है, उसकी फायर उसे कैच करती है। उससे जो गैसें पैदा होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, पानी के वेपर्स हैं, हॉट गैसें, वो सिलेंडर के अंदर एंटर होती है। अब सिलेंडर में एक पिस्टन लगा होता है, वो मूव करता है। अब देखें कि जो बर्निंग टाइम है पेट्रोल का या फ्यूल का और उसका सिलेंडर में जाने के बाद जो पिस्टन की मूवमेंट है, इनको एडजस्ट किया हुआ होता है। अब अगर पिस्टन की मूवमेंट से पहले ये बर्न हो जाए तो उसमें क्या होता है कि वो एक यूज़फुल गैसेस जो हॉट गैसेस उसमें नहीं रहती, और हम उसे आम लैंग्वेज में कहते हैं कि ये पिस्टन ये बैक मार रहा है, वो धुआं जो उसका वो पीछे चले जाता है, उससे कंप्रेशन पैदा नहीं होता।
दूसरी बात यह है कि आप वो गाड़ी जिसमें आप पेट्रोल डालते हैं, उसमें आप केरोसिन ऑयल डालकर या डीजल डालकर भी आप उसे नहीं चला सकते। उसकी वजह क्या है कि इनका कंबस्शन टाइम और पिस्टन की जो मूवमेंट है सिलेंडर के अंदर, ये एडजस्टेड होते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि नॉकिंग, यही बात जो हम कह रहे थे कि फ्यूल की क्वालिटी बेहतर नहीं होती। क्या होता है अगर फ्यूल की क्वालिटी बेहतर ना हो, यानी अगर फ्यूल जो है वो पहले बर्न कर जाए, तो फिर इंजन के अंदर एक स्मॉल मेटेलिक साउंड, यानी जैसे आप ये कहें कि इस तरह की एक आवाज़ उसमें पैदा होगी, जैसे किसी मेटल पर आप चोट लगाएं तो एक आवाज़ पैदा होती है। इससे आप कहेंगे कि इंजन के अंदर इस तरह की टक टक की आवाज़ें आना शुरू हो जाएंगी या धमाके उसमें होना शुरू हो जाएंगे इंटरनल कंबशन इंजन के अंदर। इस अमल को हम कहते हैं नॉकिंग कह देते हैं। तो दूसरी चीज़ है ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर क्या है, यानी आप ये कहेंगे कि फ्यूल की क्वालिटी को मेजर करने का जो पैमाना है, जो स्केल है, उसे आप ऑक्टेन नंबर का आप उसे नाम दे देते हैं। ये स्पेलिंग यहाँ आप इसको ठीक कर लेंगे, ऑक्टेन्स नहीं है, इट इज ऑक्टेन नंबर। तो अच्छा देखें, क्वालिटी ऑफ फ्यूल इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ ऑक्टेन नंबर। किस तरह से कि अगर फ्यूल उसकी क्वालिटी बेहतर नहीं है तो उसका ऑक्टेन नंबर कम होगा, लो ऑक्टेन नंबर होगा। और अगर उसकी फ्यूल की क्वालिटी बेहतर है तो आप कहेंगे उसका ऑक्टेन नंबर ये ज़्यादा होगा। और जो लो ऑक्टेन फ्यूल्स हैं, दे प्रोड्यूस द प्रोसेस ऑफ नॉकिंग। अब देखिए हम किस तरह से फ्यूल की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके हमने कहा कि दो मेथड्स हैं। एक है कैटालिटिक आइसोमराइजेशन, दूसरा इसमें है एडिंग कंबस्शन इनहिबिटर। देखिए ना, दो अमल हमने कहे कि नॉकिंग जो है उससे हमने कम करना है, और उसके साथ साथ हम ये कहेंगे कि जो ऑक्टेन नंबर है उससे हमने क्या करना है, बढ़ाना है, इंक्रीज करना है। तो ये दोनों काम, या क्वालिटी ऑफ फ्यूल को हमने बेहतर करना है, हम ये दोनों काम कैसे कर सकते हैं। ये जैसे मैंने कहा, कैटालिटिक आइसोमराइजेशन, एडिंग कंबस्शन इनहिबिटर्स। अब देखते हैं कि ये दोनों हैं क्या चीज़। देखें, जो कैटालिटिक आइसोमराइजेशन है, इसमें हम क्या करते हैं कि लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स को ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन्स में बदलते हैं। उसमें एज ए साइड प्रोडक्ट जो है कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स, कुछ अल्कीन्स, ये भी साथ साथ उसमें से प्रोड्यूस होते हैं। और इसमें एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हम लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स को हीट करते हैं हाई प्रेशर पे, और एक कैटलिस्ट भी ऐड करते हैं। आमतौर पर जो कैटलिस्ट है, वो जो क्रैकिंग कैटलिस्ट आपने यूज़ किया था, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन ऑक्साइड, वही कैटलिस्ट इसमें भी आप इस्तेमाल करेंगे। देखें, ये एन ऑक्टेन है, इसकी आइसोमराइजेशन के प्रोसेस के ज़रिए इसे हमने किस में कन्वर्ट कर दिया कि आइसो ऑक्टेन में इसे हमने बदल दिया। आइसो ऑक्टेन का आईयूपीएक नेम है 2,2,4 ट्राइबिथाइल पेंटेन। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है कि जो ही हम इसे ब्रांच कंपाउंड में बदलेंगे, इसका ऑक्टेन नंबर बढ़ जाएगा, और ऑक्टेन नंबर के बढ़ने से क्या होगा कि फ्यूल की क्वालिटी जो है ये इसमें बेहतर हो जाएगी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आइसोमराइजेशन की वजह से एक तो क्वालिटी ऑफ फ्यूल बढ़ गई, दूसरी बात यह है कि बॉइलिंग पॉइंट रेंज भी इसका बढ़ जाएगी। यहाँ एक बात जहन में रखें, हम आमतौर पर ये कहते हैं कि जो नॉर्मल चेन, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं, उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स की वैल्यू ज़्यादा होती हैं, और जो ब्रांच कंपाउंड्स हैं उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स की वैल्यूज़ कम होती हैं। लेकिन इसमें हम ये कह रहे हैं कि जब आप लॉन्ग चेन को ब्रांच में कन्वर्ट कर रहे हैं, इससे इसका बॉइलिंग पॉइंट रेंज बढ़ रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि सिर्फ ये प्योरली ब्रांच कंपाउंड इसमें नहीं होते, इसमें कुछ एरोमेटिक बाई प्रोडक्ट्स, कुछ अल्कीन्स भी
साथ साथ इसमें प्रोड्यूस होते हैं, तो क्योंकि एक मिक्सचर इससे अपेयर होता है, उस मिक्सचर के बॉइलिंग पॉइंट्स की वैल्यूज बढ़ जाती हैं। मुख्तलिफ किस्म की जो पेट्रोल्स हैं उनकी बॉइलिंग पॉइंट रेंज को रिक्वायरमेंट के मुताबिक रखा जाता है। ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू नीचे मैंने लिखी है, याद रखें, ये गलती स्टूडेंट्स कर जाते हैं कि एन हेप्टेन जो है, यानी जिसमें 7 कार्बन एटम लॉन्ग चेन में हूँ, उसके ऑक्टेन नंबर को हमने 0 खुद ब खुद अरेंज किया हुआ है। और जो आइसो ऑक्टेन, ये सामने जो आपके 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन है, इसके ऑक्टेन नंबर को हमने 100 के बराबर कंसीडर किया है। तो ये एक स्केल 0 से 100 के दरमियान होगा। गलती क्या कर जाते हैं स्टूडेंट्स कि एन ऑक्टेन को 0 वैल्यू दे देते हैं, ऐसा नहीं है। यानी एन हेप्टेन और आइसो ऑक्टेन जो है, दीज आर दी हैविंग स्टैंडर्ड ऑक्टेन नंबर वैल्यूज। अच्छा, एक और भी इसमें बात यहीं पर मैं बता दूं कि आजकल जो हाई क्वालिटी या हाई ऑक्टेन नंबर, जिसे हम कह देते हैं फ्यूल या गैसोलीन या पेट्रोल, जब आप पेट्रोल पंप पे जाएं तो वहाँ पर ज़्यादा कीमत के साथ आपको हाई ऑक्टेन पेट्रोल भी मुयसर होगा। कैपिटल जो एरिया है इस्लामाबाद का, उसमें टोटली हाई ऑक्टेन को यूज़ किया जाता है क्योंकि ये पोल्यूशन पैदा नहीं करता। ये क्या चीज़ होती है? ये मिक्सचर है किसका? एन हेप्टेन, एन ऑक्टेन और आइसो ऑक्टेन का ये मिक्सचर होता है। तो उसके मुताबिक आजकल जैसे रिसेंटली ये कहा जा रहा है कि पेट्रोल हमें अगले महीने से जो है ये एक बेहतर क्वालिटी का मिलेगा। उसे वो 5 नंबर 4 नंबर इस तरह कहा गया है। बेसिकली वो इसके ऑक्टेन नंबर्स ही आप उन्हें कहेंगे। नेक्स्ट है एडिंग कंबस्शन इनहिबिटर्स। इनहिबिशन क्या है? यानी रिटार्डर जिसे आप कह दें। एक कैटलिस्ट होता है जो रिएक्शन को बढ़ा देता है, एक इनहिबिटर है जो रिएक्शन को स्लो डाउन कर दे। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हमने कहा पेट्रोल जो वो बर्न ज़्यादा तेज़ी से हो जाता है, उसे स्लो डाउन करने के लिए हम क्या ऐड करते हैं कि टेट्रा मिथाइल लेड या टेट्रा इथाइल लेड जो है, इन्हें इसमें ऐड किया जाता है। अच्छा, ये जो दोनों कंपाउंड्स, इनके फार्मूलाज भी आप लिख लेंगे। टेट्रा इथाइल, उसके साथ लेड, और मिथाइल के साथ भी आप लेड को शो करेंगे। अच्छा, इनके ऐड करने से क्या होता है कि फ्यूल की क्वालिटी बेहतर हो जाती है, ऑक्टेन नंबर इसका बढ़ जाता है। लेकिन इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। ड्यूरिंग कबसन ऑफ फ्यूल, lead is oxidized to lead oxide and when exhausted in the air become free lead due to reduction। अब होता क्या है कि जब ये टेट्रा इथाइल लेड बर्न होता है तो इसमें जो लेड मेटल है ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर यानी बर्न होकर ऑक्सीडाइज होकर लेड ऑक्साइड बन जाता है। लेकिन जब ये एग्जॉस्ट जो आप कहेंगे उसका पाइप है, सिलेंसर से जब वो बाहर निकलेगा तो हवा में शामिल हो जाएगा धुआं। वहाँ पर आकर वो जो धुआं है उसकी जो लेड ऑक्साइड है ये क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा और रिडक्शन की वजह से ऑक्सीजन इससे अलग हो जाएगी, जिससे ये फ्री लेड में कन्वर्ट हो जाएगा। फ्री लेड जो है ये डेंजरस है और ये एक तो एयर पोल्यूशन काज करता है, दूसरा इससे कफिंग यानी ये डिपॉजिट हो जाता है लंग्स के ऊपर सांस लेने पे, जिसमें सांस लेने में दिक्कत फील होती है, खांसी उससे होती है। ओल्ड एज जो कफिंग है उसकी मेन काज यही चीज़ बन रही है। अब इसे देखिए, मैं एक चीज़ को समराइज कर रहा हूँ। शुरू में मैंने ये कहा कि a process in which quality of fuel is improved is called reforming। फिर मैंने कहा कि ऐसा अमल जिसमें नॉकिंग को हम कम करते हैं उससे भी हम रिफॉर्मिंग कहेंगे। ऐसा प्रोसेस जिसमें हम ऑक्टेन नंबर को बढ़ाएं फ्यूल का, उसे भी हम क्या नाम देंगे? रिफॉर्मिंग कहेंगे। तो इन सारे प्रोसेसेस को आप क्या करेंगे? एक साथ मिला के कहेंगे a process in which quality of fuel is improved by reducing its knocking, increasing octane number, by converting long chain hydrocarbons into branched hydrocarbons, or by adding tetraethyl lead, and is called
रिफॉर्मिंग ऑफ द पेट्रोलियम। देखें, ये जो टॉपिक है और इससे पहले जो आपने पढ़ा क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम और ये रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम, इस चैप्टर से जो लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, ज़्यादातर जो ट्रेंड है वो यही है कि इन दो को ही शामिल किया जाता है लॉन्ग क्वेश्चन। अदरवाइज जो इससे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं या जो एमसीक्यूज इसमें से बन रहे हैं, डेफिनेशन होगी इसकी, टाइप्स ऑफ या मेथड जिससे आप कह रहे हैं इम्प्रूवमेंट ऑफ, ये जो रिफार्मिंग है इसका जो प्रोसेस है इम्प्रूवमेंट ऑफ द फ्यूल क्वालिटी के लिए है, जो दो मेथड ये पूछे जा रहे हैं आपसे। बस नॉकिंग के बारे में पूछ लेंगे, अच्छा ऑक्टेन नंबर के बारे में पूछ लेंगे, या मेथड बाय विच वी कैन रिड्यूस नॉकिंग, तो दो मेथड आप लिखेंगे। मेथड इन विच द क्वालिटी ऑफ फ्यूल इज इम्प्रूव्ड, वही दो मेथड आप लिखेंगे। और इसी तरह से कि मेथड इन विच द ऑक्टेन नंबर इज इंक्रीज्ड, तो भी आप यही दो नंबर इसमें मेंशन करेंगे। तो ये आज का आपका टॉपिक है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।